जो भी भगवान को जिस प्रकार से भजता है, भगवान उसको उसी प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं। इस बात को भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में बताते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। श्लोक की व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी रामसुखदास जी साधक संजीवनी में लिखते हैं, जो जो मनुष्य जिस जिस देवता का भक्त होकर श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करना चाहता है, उस मनुष्य की श्रद्धा उस देवता के प्रति भगवान अचल कर देते हैं। वे दूसरों में न लगकर मेरे में ही लग जाएं, ऐसा मैं नहीं करता। यद्यपि उन देवताओं में लगने से कामना के कारण उनका कल्याण नहीं होता, फिर भी मैं उनको उनमें लगा देता हूँ। तो जो मेरे में श्रद्धा प्रेम रखते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धा को मैं अपने प्रति दृढ़ कैसे नहीं करूँगा, अर्थात अवश्य करूँगा, कारण कि मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ। इस पर यह शंका होती है कि आप सबकी श्रद्धा अपने में ही दृढ़ क्यों नहीं करते? सब लोगों को आप अपने ही अंदर क्यों नहीं लगा लेते? इस पर भगवान मानो यह कहते हैं कि अगर मैं सबकी श्रद्धा को अपने प्रति दृढ़ करूं, तो मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता सार्थक ही कहाँ रही, तथा मेरी स्वार्थपरता का त्याग कहाँ हुआ। अगर लोगों का अपने में ही लगाने का मेरा आग्रह रहे, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा बर्ताव तो दुनिया के सभी स्वार्थी जीवों का स्वभाव होता है। अतः मैं इस स्वार्थपरता को मिटाकर ऐसा स्वभाव सिखाना चाहता हूँ कि कोई भी मनुष्य पक्षपात करके दूसरों से केवल अपनी पूजा प्रतिष्ठा करवाने में ही न लगा रहे और किसी को पराधीन न बनाए। अब दूसरी शंका यह होती है कि आप उनकी श्रद्धा उन देवताओं के प्रति दृढ़ कर देते हैं, इससे आपकी साधुता तो सिद्ध हो गई, पर उन जीवों का तो आपसे विमुख होने से अहित ही हो गया ना। इसका समाधान यह है कि अगर मैं उनकी श्रद्धा को दूसरों से हटाकर अपने में लगाने का भाव रखूंगा, तो उनकी मेरे में अश्रद्धा हो जाएगी। परंतु अगर मैं अपने में लगाने का भाव नहीं रखूंगा और उनको स्वतंत्रता दूंगा, तो उस स्वतंत्रता को पाने वालों में जो बुद्धिमान होंगे, वे मेरे इस बर्ताव को देखकर मेरी तरफ ही आकृष्ट होंगे। अतः उनके उद्धार का यही तरीका बढ़िया है। अब तीसरी शंका यह होती है कि जब आप स्वयं उनकी श्रद्धा को दूसरों में दृढ़ कर देते हैं, तो फिर उस श्रद्धा को कोई मिटा ही नहीं सकता, फिर तो उसका पतन ही पतन होता चला जाएगा। इसका समाधान यह है कि मैं उनकी श्रद्धा को देवताओं के प्रति ही दृढ़ करता हूँ, दूसरों के प्रति नहीं। ऐसी बात नहीं है, मैं तो उनकी इच्छा के अनुसार ही उनकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ, और अपनी इच्छा को बदलने में मनुष्य स्वतंत्र है, योग्य है। इच्छा को बदलने में वे परवश, निर्बल और अयोग्य नहीं हैं। अगर इच्छा को बदलने में वे परवश होते, तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही कहाँ रही, और इच्छा का, कामना का त्याग करने की आज्ञा भी मैं कैसे दे सकता था। भाव यह है कि प्रायः मनुष्य दूसरे मनुष्यों को अपनी तरफ लगाना चाहता है, अपना शिष्य या दास बनाना चाहता है। अपने संप्रदाय में लोग अन्य लोगों को लाना चाहते हैं, अपने में श्रद्धा करवाना चाहते हैं, अपना पूजन, अपना सत्कार, अपना आदर, मान सम्मान करवाना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं। व्यक्ति चाहता है कि संसार के सभी लोग मेरे अनुयायी हो जाएं, मेरे ही कहे अनुसार चलें।
परंतु भगवान सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान होते हुए भी किसी को अपने अधीन नहीं बनाते, अपितु जो जहां श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को वहीं दृढ़ कर देते हैं। यह भगवान की कितनी उदारता है, निष्पक्षता है। भगवान चाहते तो सबकी श्रद्धा को अपने में ही लगाते, मनुष्य को स्वतंत्रता न देते, परंतु भगवान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया, अपने कर्मों को स्वतंत्रता से करने का हक दिया। भगवान की दृष्टि में सब कुछ उनका ही स्वरूप है। वे कहते भी हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। इसलिए भगवान में किसी के प्रति किंचित मात्र भी पक्षपात नहीं है, परंतु भगवान का यह पक्षपात रहित स्वभाव सहज ही समझ में नहीं आता, अपितु गहराई से विचार करने से ही समझ में आता है। सामान्य रूप से तो हम संसार में देखते हैं कि किसी के ऊपर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो भगवान कहाँ है? लेकिन ये बात हम ऊपर ऊपर से देखते हैं, हम गहराई से विचार नहीं करते कि भगवान ने मनुष्य को कर्मों की स्वतंत्रता दी है और उसी कर्म के कारण मनुष्य अपने पाप पुण्य इकट्ठा करता है और उसी के कारण उनको फल मिलता है। यह बात शीघ्र समझ नहीं आती, यह गहराई से विचार करने पर ही समझ आती है। अगर यह स्वभाव किसी की समझ में आ जाए तो वह भगवान का भक्त हो जाएगा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उमा राम सुभाहु जेहि जाना, ताहि भजनु तजी भाव नाना। गीता में भी भगवान कहते हैं, स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। दूसरे को अपना दास वही बनाता है जिसमें कोई कमी है। भगवान में कोई कमी है ही नहीं, इसलिए वे अपनी तरफ से किसी को अपना दास कैसे बना सकते हैं। परंतु कोई उनका दास बनना चाहे तो वे मना नहीं करते और दयापूर्वक उसको दास स्वीकार कर लेते हैं। यह उनकी विशेष उदारता है। जैसे छोटे से छोटे बालक को देखकर कोई व्यक्ति रीझ जाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उस बालक से उसका कोई स्वार्थ भाव है। ऐसे ही जो भगवान का दास बनता है, उसके सरल भाव से भगवान रीझ जाते हैं। मोरे अधिक दास पर प्रीति। गीता के 18वें अध्याय में जब भगवान के द्वारा यथेच्छसि तथा कुरु यह सुनकर अर्जुन घबरा गए, तब भगवान दया पर वश होकर अर्जुन से बोले कि तू मेरी शरण में आ जा अर्जुन, माम एकम शरणम व्रजा। परंतु ऐसा कहने से पहले भगवान ने कहा कि यह सबसे अत्यंत गोपनीय बात है, और बाद में भी कहा कि इसे हर किसी को मत कहना। इससे सिद्ध होता है कि दूसरे को अपना दास बनाने की नीयत न होने पर भी अगर कोई दूसरा सहारा न मिलने पर मनुष्य घबरा जाए, परेशान हो जाए, द्वंद्व में पड़ जाए, दुविधा में पड़ जाए और उनका दास बनना चाहे, तो भगवान दया के वशीभूत होकर उसे स्वीकार कर लेते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जो किसी देवता पर श्रद्धा रखता है, उसकी श्रद्धा को भगवान उस देवता में दृढ़ कर देते हैं, और जो भगवान पर श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को भगवान अपने में दृढ़ कर देते हैं। इसमें संदेह ही क्या है? कारण कि भगवान की दृष्टि भक्त के हित के लिए होती है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं होती। यदि भगवान की दृष्टि अपने स्वार्थ के लिए होती तो वे मनुष्य को कर्मों की स्वतंत्रता कभी नहीं देते, पाप पुण्य करने की स्वतंत्रता कभी नहीं देते। वे मनुष्य को अपने ही अनुसार अपने ही भक्ति में लीन करके रखते। मनुष्य कभी स्वतंत्र नहीं होता, जैसा मनुष्य आज है वैसा नहीं हो पाता। लेकिन भगवान तो दयालु ठहरे, उन्होंने हमें स्वतंत्रता दी,
अपने भाग्य का निर्णय हमें स्वयं करने को कहा, लेकिन हम पतित हो गए। इसलिए भगवान की दयालुता का फायदा न उठाकर, भगवान के प्रति सच्चा स्नेह रखकर हम अपने कर्मों को शुद्ध बना सकते हैं और भगवान की स्वतंत्रता जो हमें मिली है उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं।